नमस्कार सभी को, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी पॉइंट चैनल पर, जहां पर हम लोग सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज में मैं एक और आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, अवर चेंजिंग अर्थ। एक्चुअली ये चैप्टर क्या है, ये हमारे एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर है। और इस चैप्टर में हमारी अर्थ का जो फॉर्म बदलती रहती है उसके बारे में बहुत बेसिक बातें बताई हुई है। तो आइए आज हम ये सब बेसिक बातें सीखते हैं, ये सब बेसिक नॉलेज हम गेन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे जो अर्थ के मोमेंट्स है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हमारे अर्थ के जो मोमेंट्स है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एंडोजेनिक, मींस आंतरिक बल, एंडोजेनिक फोर्स, एंड सेकंड वन इज दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स, मतलब बाह्य बल, बाहर की जो फोर्स होती है, बाहर का जो बल होता है। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मेरा लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो नहीं देखा तो फिर भी मैं थोड़ा इसको ब्रीफली बता देता हूं। एंडोजेनिक फोर्स मींस वो फोर्स जो अर्थ के अंदर से मतलब आएगी, और जैसे जो वेव्स कह सकते हैं अर्थ की इनर वेव्स, मींस जो हमारी सेल जिसको हम बोलते हैं, शेल या प्लेट्स जो टूटेगी और मैग्मा में जाएगी, मेल्ट होकर वो फिर वेपर बनेगा, और वेपर से वो जब बाहर की तरफ आएगी तो वो 2 टाइप की मतलब उससे क्रिएट होते हैं लैंडफॉर्म्स। एक माउंटेन्स बनता है, और दूसरी जो एकदम सडन फोर्स होती है, वो सडन फोर्स की 3 एक्टिविटी जनरली होती है। इससे 3 रिजल्ट उसके निकलते हैं। फर्स्ट वन इज अर्थक्वेक हम बोल सकते हैं वाइब्रेशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की सरफेस पर वाइब्रेट होना, उसको हम बोल सकते हैं वोल्केनिक। आप लोग जानते हैं भूकंप मींस हम यहाँ भी इसका निकाल सकते हैं। भू मींस अर्थ, कंप मींस कांपना, यानी कि अर्थ के सरफेस का वाइब्रेट होना, उसका कांपना। वोल्केनो ज्वालामुखी, जब अंदर का जो मैग्मा होता है वो मेल्ट होकर और फोर्स के साथ बाहर आता है और अब चारों तरफ अपने एरिया का फैल जाता है, उसको हम बोलते हैं वोल्केनो। एंड लास्ट वन इज लैंडस्लाइड मींस भूस्खलन इसको बोलते हैं, यानी कि अर्थ की ऊपरी लेयर का खिसक जाना, अंदर धंस जाना या अपनी जगह से हट जाना। जनरली जो लैंडस्लाइड होता है वो हिली एरियाज में होता है, बट कभी कभी प्लेन एरिया में देखने को मिलता है। प्लेन एरिया में क्या होगा, लैंडस्लाइड में पूरा अर्थ का कुछ मीटर तक का सरफेस नीचे धंस जाएगा, और जो हिल एरिया में लैंडस्लाइड होगा वो पूरा कुछ पार्ट हिल का वहां से खिसक जाएगा। तो ये होता है लैंडस्लाइड। और जो डियास्ट्रोपिक फोर्स होता है, पटल विरूपण, वो ऊपर के अर्थ का पूरा सरफेस चेंज कर देता है, जैसे माउंटेन्स बनना। इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स का मेन रोल होता है। तो ये तो हो गया हमारे एंडोजेनिक फोर्स। ऑलरेडी ये वीडियो पूरा बन चुका है एंडोजेनिक फोर्स पे। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सोजेनिक फोर्स। इसी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। यहां से भी आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सिलेबस एग्जाम के लिए। तो वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सोजेनिक फोर्स मींस बाह्य बल, यानी कि बाहर की फोर्स। देखिए, अर्थ का जो एंडोजेनिक फोर्स होगा वो अर्थ के सरफेस को ऊपर उठाएगा, और जो इसका एक्सोजेनिक फोर्स होगा, बाह्य बल होगा, वो उसको इरेज करेगा, उसको छीनता रहेगा, हटाता रहेगा। तो ये दोनों फोर्स एनी टाइम एवरी सेकंड अपना काम करते रहते हैं, वर्किंग में रहते हैं। एक उसको ऊपर उठाएगा, एक उसको ऊपर से छीनता रहेगा। तो ऊपर उठाने का काम करेगा एंडोजेनिक फोर्स, और उसको छीनने का काम करेगा एक्सोजेनिक फोर्स। तो इसको भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सभी अलग अलग डिपार्टमेंट इसमें होते हैं। जैसे एक होता है रिवर के अलग वर्क होते हैं, विंड के अलग वर्क होते हैं, सी वेव्स समुद्र तरंगों के अलग वो होते हैं, और हिमनद यानी हिमानी ग्लेशियर, इसके अलग, सबके अलग डिपार्टमेंट्स है, और सब अपना अलग अलग लैंड फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, और सबका अपना अलग अलग एक सेक्टर होता है कि उसकी लैंड फॉर्म्स अलग होंगी। और वो जनरली हम लोग बाहर से भी देख सकते हैं कि हाँ कितना डिफरेंस है इन सभी की, जो ये लैंड फॉर्म्स क्रिएट करती है, जो ये भू आकृतियां बनाती है। तो आज हम लोग इन्हीं के थ्रू बनाई भू आकृतियां, यानी कि इनके द्वारा जो लैंडस्केप्स बनते हैं, इनके द्वारा जो भू आकृतियां बनती है, जैसे नदी के थ्रू डेल्टा बनता है, और साथ ही साथ यू शेप लेक बनती है। तो ये सब चीजें आज हम लोग, या ऑक्समोले लेक जिसको हम कह देते हैं, वो बनती है। तो ये मतलब बहुत सी चीजें, जैसे वाइंड से क्या क्या बनता है, सीवेज से क्या क्या लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती है, वो चीज हम लोग आज डीपली डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं रिवर। तो रिवर के वर्क हम देखें अगर,
इसके वर्क देखने से पहले हम इसका एक बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो रिवर होती है वो इसके जितने भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो इसकी 3 स्टेज या 3 इरा या 3 स्टेप में बनाती है, 3 एज में बनाती है, हम इसको सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, 3 कोर्स में बनाती है। देखिए मैंने यहाँ इसको 3 कोर्स में डिवाइड किया हुआ है, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। तो उसी हिसाब से आप समझते जाएंगे। अपर कोर्स मीन्स ये अपने ऊपर का स्टेज जहाँ पर वाटर का फ्लो बहुत स्पीड रहता है, वहाँ क्या क्या लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है। मिडिल कोर्स जहाँ इसका वाटर का फ्लो बहुत मतलब तेज नहीं होता है, मीडियम रहता है, मीडियम कैटेगरी रहता है, वहां पर क्या लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है। जहां इसका पानी एकदम से स्लो हो जाता है और ये जाकर डेल्टा एस्चुरी बनाती है, वहां कौन सी लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती है और क्या डिफरेंस होता है डेल्टा और एस्चुरी में, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी अपर एज या इसकी यंग एज। यंग एज में जब रिवर माउंटेन से निकलती है तो माउंटेन में एक्चुअली क्या होता है, रिवर्स का जो वाटर का फ्लो है बहुत स्पीड होता है और स्लोप भी बहुत ज्यादा होता है, ढाल भी बहुत ज्यादा है, पानी की गति बहुत तेज होती है। तो वो अपने आसपास का जो बैंक होंगे रिवर के दोनों, उनको काटती रही, काटते 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 ये शेप बना लेती है जिसको हम बोलते हैं वी शेप वैली। तो इसकी फर्स्ट जो लैंडफॉर्म्स बनती है, फर्स्ट इसकी वो बनती है, हुआ करती है, वो होती है वी शेप। और ये वी शेप जब डीप होता बहुत डीप हो जाएगा तो जो इसका डीपेस्ट पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं गोर्ज, और गोर्ज का भी जो डीपेस्ट पॉइंट होगा वो होता है कैनियन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेज पे बनती है वी शेप वैली। उसके बाद ये पहुंचती है जो थोड़ा कोई ऐसी लेयर आती है कि ऊपर स्ट्रॉन्ग है और नीचे उसकी थोड़ी इजिली जो इरोज हो सकती है, आसाम से अपरदित हो सकती है, ऐसी कोई लेयर आएगी। तो ऊपर की लेयर तो ये इरोज नहीं कर पाएगी, अपरदित नहीं कर पाएगी, बट नीचे वाली लेयर को अपरदित करती रहती है, जिससे क्या होता है कि पानी का वहां एक ढाल बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं वाटरफॉल या झरना। ये लैंडफॉर्म्स हो गई इसकी यंग एज की, यानी कि इसकी हो गई अपर कोर्स की। उसके बाद ये पहुंचती है अपने मिडिल कोर्स में, जहां इसका पानी का जो पानी का फोर्स है, पानी की स्पीड है, वाटर की स्पीड है, थोड़ी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि उस एरिया में फ्लड आने लगते हैं। और फ्लड जब आएगी तो आसपास बहुत पानी इकट्ठा होगा, लेकिन उसके बाद जब पानी वापस रिट्रीट होगा, पानी वापस हो जाएगा नदी में, जब पानी का फ्लो कम हो जाएगा तो आसपास बहुत बड़े प्लेन क्रिएट कर देती है अपने बैंक के। देखिए मैंने बनाए हुए हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन, यानी कि बाढ़ के मैदान। फिर रिवर का पानी का जो स्लोप है बहुत कम हो जाता है और वो ऐसे कर्व के फॉर्म में बहने लगती है। ये जो कर्व बनते हैं, इन कर्व्स को हम बोलते हैं मिएंडर, इनको मिएंडर बोलते हैं। ठीक है, यही मिएंडर जब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएंगे, बहुत ज्यादा कर्व आ जाएगा और फ्लड आएगा और रिवर अपने एक्चुअल जो इसका वे होता है, रास्ता होता है, उसको छोड़कर एक अपना नया रास्ता बनाती है। और ये इसका पार्ट पानी इस एरिया में ऐसे ही एज इट इज भरा रहेगा, तो ये एक लेक क्रिएट करती है। ये बीच में प्लेन है, ये खाली जगह है, ध्यान रखिएगा, और ये पूरा एक पानी भरा हुआ, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, गोखुर झील। फिर ये अपनी थर्ड स्टेज पे पहुंचती है, ये सी में एंटर कर जाती है, जहां पर रिवर अपनी लास्ट स्टेज में किसी सी या ओशन में एंटर करेगी, मिल जाएगी। अगर वो एक पूरा अपना चारों तरफ फैल के उसमें मिल रही है और उसके साथ जो डिपोजिट आते हैं वो वहां पर नहीं कर रही है, सिल्ट वगैरह के साथ नहीं आ रहा है, और वहां हाई टाइड भी ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटी होती है, तो वो बनता है एस्चुरी, यानी ज्वारनामुख इसको बोलते हैं, ज्वारनामुख बनता है। अगर वो ही रिवर अपने साथ बहुत सिल्ट भर लाएगी, अपने आसपास एरिया में छोड़ देगी और बहुत सी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, तो वो बनता है डेल्टा। आप लोग याद रखिएगा, जो एस्चुरी बनेगी उसमें रिवर ब्रांचेस में नहीं डिवाइड होगी, बट जो डेल्टा बनता है उसमें रिवर बहुत से ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और एक ट्रायंगल शेप बनाती है, एक ट्रायंगल शेप बनाती है, याद रखिएगा। तो ये हो गए रिवर के वर्क। रिवर अपनी फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं एयर की तरफ। एयर क्या क्या लैंडफॉर्म क्रिएट करती है आते हैं, तो ये नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वर्क ऑफ वाइंड, यानी कि हवा के कार्य। अगर हवा के हम कार्य देखें, इसकी जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है उसके बारे में देखें, तो जनरली ये इसकी मेजर जो लैंडफॉर्म्स होती है वो डेजर्ट एरिया में क्रिएट करती है। एक्चुअली क्या होती है, डेजर्ट एरिया की जो रॉक्स होती है वो ज्यादा सोलिडिफिकेशन नहीं होता है, उनका ज्यादा ठोस नहीं होती है। तो जब विंड चलेगी डेजर्ट एरिया में, विंड बहुत स्पीडली चलती है,
और जो डेजर्ट एरिया की रॉक्स है वो ज्यादा सोलिडिफिकेशन नहीं होता है उनका, तो वो जो नीचे का पोर्शन उनका वीक होता है उसको इरोड करती रहती है, और इस मतलब ऊपर से जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है लेयर का वो एज इट इज रहेगा, यानी कि कम एज इट इज तो नहीं रहेगा, कम इरोड होगा, जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो ज्यादा इरोड होगा, जिससे कहते हैं कि मशरूम टाइप की, मशरूम शेप की एक लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाती है, एक ऐसे पोर्शन बन जाता है। सेकंड इसका जो बनता है वो होता है सैंड ड्यून्स, यानी कि बालू के टिब्बे, बालू के टीले। वहां एयर बहुत स्पीड से चलती है, बहुत सी रेत को अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी, और जहां उसके कहीं बैरियर आएगा उसके वे में, उसको वहीं पर डिपॉजिट कर देगी, उसको वहीं पर छोड़ देगी, उससे बनते हैं सैंड ड्यून, सिर्फ बालू के बड़े बड़े टिब्बे। फिर नेक्स्ट है लार्स, हवा अपने साथ बहुत से मटेरियल को उठा के ले जाएगी और दूसरी जगह पर छोड़ देगी, उससे छोटे छोटे प्लेन्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं लार्स प्लेन, और मोस्टली ये मिलते हैं चाइना में। ठीक है, तो अब वेंट के वर्क के बाद हम बात करते हैं सी वेव के वर्क। अगर हम समुद्री तरंग के कार्य देखें तो इसको हम इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं, हम इसके पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। ये देखिए, ये जो समुद्र होता है, सी होता है, ओशन होता है, उसके आसपास जहां उसके बैंक पर, उसके तट पर, उसके कोस्ट पर कुछ रॉक्स होंगी, चट्टानें होंगी, वहां वो पानी उसका वेव्स टकराएंगी, और वो वेव्स से छोटी छोटी पहले केव्स बनेंगी, ये केव्स बनेंगी, फिर ये केव्स बनने के बाद ये पानी इसको और फोर्स से काटता जाएगा, काटते काटते ऐसा शेप बना देगा। देखिए ऊपर की तरफ शेप बन रहा है, ये धनुष जिसको बोलते हैं, यानी कि आपका आर धनुष शेप में बनता है। ये मैंने इसको थोड़ा ज्यादा डीप बनाया है, एक्सट्रीमी जो इसका है, अदरवाइज ये यहाँ इस शेप में बनेगा, ये शेप में मैंने इसको एक्सट्रीम बनाया, थर्ड मतलब स्टेज बनाया हुआ है। ये इसकी फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये लास्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज। तो पहले केव ये होगी, केव थोड़ी बड़ी होगी, यानी कि ये हम इसको कह सकते हैं सी आर्क के बाद ये एक्सट्रीम हो जाएगा, बड़ा होते होते ये यहां तक पहुंच जाएगा, और ये यहां तक कटकर फिर एक अलग स्टेप बन जाएगा, अलग स्तंभ बन जाएगा। तो ये लैंडफॉर्म्स बनती है ओशियंस की। एक ओशियन की और लैंडफॉर्म बनती है क्लिप। क्लिप एक्चुअली क्या आता है कि इस टाइप की एक शेप बन जाती है, इस टाइप से एक शेप बन जाती है। यहां पर ये ओशियन का वाटर से काटता रहेगा, काटते काटते उसको इस शेप में क्रिएट कर देगा। ये पूरा लैंड एरिया है, ये सी एरिया है, तो ये क्लिप इसको शेप में कन्वर्ट कर देगा, इसको क्लिप शेप में ले आएगा, पानी उसका ओशियंस का, सी का। तो ये लैंडफॉर्म्स हो गई सी वेव्स की। अब लास्ट हमारे पास बचती है वर्क ऑफ आइस, यानी कि हिमनद के कार्य, बर्फ के कार्य क्या क्या होते हैं। ये मोस्टली होता है माउंटेन्स एरिया में, जहां बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर से सबसे पहली जो लैंडफॉर्म बनती है वो होती है यू शेप वाली। ग्लेशियर एक्चुअली धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, बट वो लगते नहीं है देखने में, क्योंकि इसमें बहुत स्लो होती है, और वो जब मूव करते हैं तो अपने आसपास का सब मटेरियल इरोड करके साथ में लेकर चलते हैं, जिससे क्या होता है इस शेप की वैली बनती है, जिसको हम बोलते हैं यू शेप वैली। उसके बाद जहां से ग्लेशियर निकल जाएगा, अपने साथ ऊपर से जो वो छोटे छोटे मटेरियल, कंकड़, पत्थर, ये सब लेके आ रहा है, उसको डिपॉजिट करता जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हिमानी हिमोड या हिमनद हिमोड। ये दो हो गई, बट इससे अलग इसका एक और लैंडफॉर्म बनती है, वो होती है लेक्स, यानी कि जब तक ग्लेशियर रहेगा, ठीक है, जब वो पिघल जाएगा और वहां पर बड़ी बड़ी लेक्स बन जाती है, बहुत बड़ी बड़ी झीलें बन जाती है। तो ये कुछ वर्क हो गए हिमनद के या ग्लेशियर के। तो ये कुछ आज मैंने आप लोगों को लैंडफॉर्म्स बताई, जो एयर, वाटर या रिवर कह सकते हैं, आइस और जो सी वेव्स है उसके थ्रू बनती है, वो क्रिएट करती हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को टॉपिक पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मेरी तरफ से एक बार फिर धन्यवाद, और एक बार फिर आपसे मैं विदा लेता हूँ अगली वीडियो तक के लिए। इसी के साथ सभी को दोबारा फिर जय हिंद, जय भारत।